प्रेरणादायक व्यक्तित्व। धान का संरक्षण करने वाले पद्मश्री पुरस्कार विजेता चेरुवयाल के रमन की कहानी। चेरुवयाल के रमन केरल के वायनाड जिले के एक भारतीय आदिवासी किसान हैं। उन्हें दुर्लभ बीजों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। कृषि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान जैसे पारंपरिक विज्ञानों का कोई ज्ञान न होने के बावजूद वे कमना में अपने छोटे से खेत में 56 से अधिक चावल की किस्मों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। रमन ने अपने चाचा द्वारा दी गई 40 एकड़ जमीन पर खेती शुरू की। जनवरी 2023 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। डाउन टू अर्थ की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हालांकि केरल में धान की खेती ने एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसकी खेती चिंताजनक दर से घट रही है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि केरल ने पिछले 30 वर्षों में अपने धान के 70% खेतों को खो दिया है। उदाहरण के लिए वायनाड जिले में पहले धान की लगभग 160 किस्में पैदा होती थीं, लेकिन अब इनमें से 55 किस्में विलुप्त हो चुकी हैं। केरल का चावल की खेती का क्षेत्र 2021-22 में घटकर 1.4 लाख हेक्टेयर रह गया, जो 2020-21 की तुलना में 3.9% कम है। इंडिया नैरेटिव द्वारा उजागर की गई एक और महत्वपूर्ण चिंता यह है कि वायनाड के किसान, जो कभी देशी या देशी चावल की किस्में उगाते थे, समय के साथ आनुवंशिक रूप से संशोधित और उच्च उपज वाले बीजों पर स्विच कर गए हैं, जिससे देशी किस्मों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जो विलुप्त होने का सामना कर रही है। यहीं पर चेरुवायल रमन की पहल महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें उन्होंने धान की देशी किस्मों का उपयोग करके टिकाऊ खेती के सदियों पुराने तरीकों को संरक्षित करने का प्रयास किया, जो वायनाड के आदिवासियों के बीच आम थे। छोटी उम्र में खेती से परिचित होने वाले चेरुवायल रमन ने एक ऐसा समय देखा जब न केवल किसान बल्कि सरकार और नीति निर्माता भी खाद्य उत्पादन में वृद्धि को प्राथमिकता देने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित और उच्च उपज वाले बीज पेश करते थे। धीरे धीरे रामित्तन को एहसास हुआ कि इस प्रक्रिया में कई पारंपरिक किस्में लुप्त हो रही हैं। इसीलिए उन्होंने वायनाड के कई क्षेत्रों से देशी धान के बीजों को सावधानीपूर्वक इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पिछले 2 दशकों से वे वायनाड के कमना गांव में अपने 3 एकड़ के भूखंड पर चावल की विभिन्न देशी किस्मों को इकट्ठा करके बो रहे हैं। इसमें धान की ऐसी किस्में शामिल हैं जो सुगंधित हैं, जिनमें औषधीय गुण हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बाढ़ को झेलने में सक्षम हैं। पिछले 20 वर्षों में चेरुवयाल रमन द्वारा बचाई गई देशी चावल की किस्मों में थोंडी, मन्नुवेलियन, कनाली, चैम्बकम, चेट्टुवेलियन, पलवेलियन, चन्नालथोंडी और जीरा कासला, गंधकशाला और कायमा जैसी सुगंधित किस्में शामिल हैं। धान के बीजों के संरक्षण के अलावा वे पानी, मिट्टी, धान के बीजों और इन बीजों के विकास पैटर्न पर विभिन्न अध्ययन करते हैं। इस यात्रा में उन्हें किन संघर्षों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, उनके अंदर का अनुभवी किसान जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव और वायनाड में वन क्षेत्र के नुकसान की ओर इशारा करता है। 2016 में फर्स्ट पोस्ट से बात करते हुए रामित्तन ने समय रहते चेतावनी दी थी कि वायनाड की पारिस्थितिकी व्यवस्था चरमरा गई है। अब चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। जैव विविधता के कारण वायनाड अन्य जिलों से अलग हुआ करता था। उन्होंने यह भी कहा, सरकार को स्वदेशी खेती के तरीकों के लिए नीतियां बनानी चाहिए। केवल व्यक्ति ही काम नहीं करेगा। मैं इसे संरक्षित करने के लिए भारी नुकसान उठाता हूं। मैं स्वदेशी बीजों को संरक्षित करने के लिए सालाना लगभग 20,000 से 30,000 रुपये खो देता हूं। यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग में एक सतत प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा सलाहकार हरि तुलसीदास के साथ बातचीत में रामित्तन ने हमें याद दिलाया कि इन स्वदेशी बीजों का महत्व भोजन के स्रोत के रूप में उनके उद्देश्य से कहीं आगे निकल जाता है, क्योंकि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य की देशी और प्राचीन धान की विविधता के प्रति उनके दृढ़ संकल्प और विचारशील पोषण के पीछे हमारे देश की भावी पीढ़ियों के लिए उनकी बड़ी चिंता छिपी है।
चेरुवयाल रमन कहते हैं कि वह और उनका परिवार अगली पीढ़ी के लिए एक खजाने के रूप में बीजों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। देशी धान के बीजों का एक बड़ा संग्रह बनाने और खुद ही जैविक तरीके से किस्मों की खेती करने के बाद रामेतन अपने साथी किसानों को भी इन बीजों को मुफ्त में देकर उसी अभ्यास का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एकमात्र शर्त यह है कि ये किसान फसल कटने के बाद उन्हें उतनी ही मात्रा में बीज वापस कर दें। इस उद्देश्य का प्रचार करने के लिए उन्होंने अनौपचारिक बीज वितरण तंत्र के माध्यम से किसानों का एक नेटवर्क भी स्थापित किया है। यह अनूठी विशिष्टता क्यों? इस पर रामित्तन ने जवाब दिया कि बीज बेचे नहीं जा सकते क्योंकि यह एक वस्तु नहीं बल्कि प्यार और देखभाल है। वह अपने ज्ञान के भंडार को इच्छुक लोगों तक पहुंचाने के लिए भी उत्सुक हैं। चेरुवयाल रमन कहते हैं, मेरा ज्ञान और सीख सभी के लिए है और मैं हमेशा उन लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखूंगा जो सीखने के लिए दिल से हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। चंदन के पौधों की बागवानी। आपको चंदन के पौधे की बागवानी करनी है जो आपको चंदन की खेती करने के बारे से लेकर उसको बेचने तक सारी जानकारी दे सके और आपको हर जगह मदद करता रहे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शबला सेवा संस्थान को, जो आपको चंदन के पौधों तो प्राप्त करवाएगा ही और हर समय एक सही मार्गदर्शक की तरह मौजूद रहेगा। आप हमसे किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट और कंपनी के प्रचार के लिए हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।